को देकर पुष्करणा साले को Ayo. Majo, Mayor. Ayo. नमस्कार, मैं गोवर्धन सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं बीकानेर लाइव में। और आज हम बात करेंगे जो पुष्करणा सावा है उसके बारे में। हमारे साथ रमक जमक के प्रहलाद जी ओझा जी जुड़ चुके हैं और हमें वो बताएंगे कि ये सावा कब से चल रहा है और इसमें क्या क्या होता है और बीकानेर में ये क्या सहयोग कर रहे हैं और अभी तक क्या क्या किया है। अब और हम उनसे पूछेंगे ये सावा कब से चालू हुआ है। देखिए, सावा पुष्करणा समाज का वैसे तो 360 वर्ष से अधिक बीकानेर में पुराना है और इससे पहले भी बात करूं तो ये राजस्थान में शुरू हुआ था लगभग 3,500 साल पहले। 3,500 साल बिल्कुल, बीकानेर में 360 से ज़्यादा साल हो गए हैं। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये 11 साल से हुआ था, फिर ये चला 7 साल से। एक लंबे समय बाद और वर्तमान में जो इसको कहते हैं ओलंपिक, इसका कारण ये जब ओलंपिक शुरू हुआ उस समय ये 4 साल से हो गया था समय इसका, तो उसको लोगों ने इसको ओलंपिक नाम दे दिया। हालांकि ओलंपिक का अर्थ खेल से, ये कोई खेल नहीं है, लेकिन लोग जानते इसी नाम से हैं, इसलिए ओलंपिक सावा बोल दिया। और अब इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए विगत 2007 से ये 2 साल से कर दिया। बीकानेर शहर का कोई भी पुष्करणा समाज का, चाहे देश भर में कहीं पर भी हो या विदेश में हो, वह बीकानेर आके ही शादी करना चाहता है। ये विशेष बात है और ये सावा में करता है। ठीक है, अपने सुनते हैं कि कोई गरीब आदमी सावा में शादी करता है एक छत के एक पंडाल के नीचे, वो सावा ये नहीं है। ये सावा वो है जो संवार करता है। इसमें देखिए, मंत्री जो बीडी कला जी आज हैं, गोपाल जोशी जो विधायक रहे, उन्होंने भी इस सावे में शादियाँ की। यानी बड़े से लेकर बड़े उद्योगपति हो, चाहे नेता हो, चाहे छोटा गरीब हो, हर व्यक्ति ने इस सावे में शादी की है। इसका मतलब सावा का अर्थ कोई छोटा या बड़ा नहीं है। और इसके अपना में पहचान एक और है कि जनरल सोचते थे कोई पंडाल के नीचे एक भवन में, नहीं, ये पूरे शहर में, उस समय पूरा शहर बाराती होता है और सारा जहां बाराती, एक कहावत है ना कि सारा जग बाराती, सारा जग बाराती, तो ये है कि पूरा शहर उस समय सावामय हो जाता है। चारों ओर से बारातें निकलती हैं, कौन सी बारात में कौन सा दूल्हा ये पता नहीं लगता। और सही बात है, बाराती बदल जाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि उसके बाराती वही है, उसके बाराती वही है, जो पहले आगे चल दी वही उसके आगे हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, वो आधे उसके साथ चल गए। तो कई बार किसी बारात के पीछे 10 होते हैं लोग, कई के पीछे 20 होते हैं, कई के पीछे 100 भी होते हैं। और मुख्य उद्देश्य तो मितव्ययिता का ही है। देखो, आपको उस दिन 1000 लोग लगेंगे, लेकिन अगर शादियाँ देखिए, अगर उस दिन 200 शादी यानी 400 घरों में शादियाँ होगी, तो अगर बांट के देखें तो मुश्किल से 20 से 50 लोग शादी में होंगे। तो इस तरीके से मितव्ययिता का एक है। रही बात रमक जमक की, जो आप पूछ रहे थे अभी, रमक जमक का, मेरे पिताजी छोटूलाल जी ओझा ने बारागढ़ चौक में इसकी शुरुआत की थी, जब वे कुछ आटे के फल जो लोगों की और बड़ पापड़ लेके बैठे थे। फिर उनको शौक़ था, रुचि थी, उन्होंने मेरे को आगे काम सौंप दिया और मैंने उसको आगे बढ़ाया। अब मैं पीछे हट भी नहीं सकता, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन है। और रमक जमक के कारण आज सावा जो है विश्व स्तर की पहचान पर है और मैं भी चाहता हूँ बीकानेर का नाम और समाज का नाम हो। दूसरा, मैंने एक विशेष बात इसमें की, मैंने इसको सिर्फ पुष्करणा समाज तक रोक के नहीं रखा। मैं जो रमक जमक के कार्यक्रम करता हूँ उसमें हर समाज के प्रतिनिधि को जोड़ता हूँ। इस बार भी जोड़ूंगा कि ये सावा आप सबके साथ होने से ही सावा है। इसमें कुछ चीज़ें बनाता है, हर समाज का, सोनी का अपना योगदान है, ब्राह्मण का अपना योगदान है, मोची का भी योगदान है। जूते जो पहनते हैं, जूती जो पहनते हैं ब्राह्मण के, जो वो मोची बनाता है। तो हर समाज का इसमें योगदान है। इसलिए ये सामूहिक सावा जो है, पुष्करणा समाज का जो सावा है, बीकानेर का जो सावा है, और विश्व प्रसिद्ध इसलिए है कि इसमें सब समाज का योगदान है। तो ये मतलब कब से चालू होगा, अब जैसे बीकानेर में कब तारीख रहेगी और कितने दिन चलेगा, क्या क्या कार्यक्रम होगा, ये भी थोड़ा बताओ। देखिए, दीपावली से पहले जब धनतेरस आती है तो सबसे पहले बीकानेर के जितने भी कर्मकांडी पंडित, ज्योतिषी, पंचांग करता है, ये सारे विद्वान एक जगह एकत्रित होते हैं और पूरा मुहूर्त शोधन होता है सावा का। इसमें कौन सा
दिन सर्वश्रेष्ठ हैं और जो सबके लिए बढ़िया हो, क्योंकि कोई लड़की का नाम कुछ है, लड़के का नाम कुछ है, मूर्त एक के नाम से हो नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी आदत सारे पंडित बैठ के पूरे समाज के, और वो साथ साथ करते हैं, 4 से लेकर 8-8 घंटे तक साथ साथ में लगते हैं कि कौन सी तिथि वार नक्षत्र शुद्ध है। और शोधन वो होता है धनतेरस को। इस बार भी धनतेरस को हुआ था। फिर ये तय हुआ 18 फरवरी 2022। होना ये 21 में था, क्योंकि कोरोना काल था तो नहीं हो पाया था, इसलिए 22 में हुआ। अब 18 फरवरी को है। इससे पहले हमारे जो 3 दिन की मुख्य रस्म होती है, हाथ काम, छीकी, गणेश परिक्रमा जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर बारात। और इसमें विशेष बात यह है कि जो सावा में जो शादियाँ होती हैं मुख्य रूप से, कुछ अपवाद स्वरूप कुछ और अभी है, आधुनिकता का प्रयोग इसमें भी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ये सावा कुछ अलग है। इसमें विष्णु स्वरूप में जो शादियाँ होती है, दूल्हा जो है वो हर दूल्हा उस दिन विष्णु है और हर दुल्हन उस दिन लक्ष्मी है। उनका वेश भी उसी हिसाब से होगा। और खिड़कियाँ पाक होगी, पीताम्बर होगा, हाथ में गेड़िया होगा, नंगे पाँव होगा, पीताम्बर पहने होगा, विष्णु रूप में होगा। और रमक जमक उन्हीं का सम्मान करता है जो संस्कृति का पालन करता है। जैसे मूल परंपरा और मूल संस्कृति को अपने को छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर वो नोट पुराना हो या फिर नया हो कड़कड़ाहट, तो उसकी रौनक और खुशी अलग ही होती है। तो सावा में नए नोट की कुछ क्रेज है। तो रमक जमक ने पिछले कई सालों से प्रयास किया है कि इस रमक जमक पर मंच पर ही लोगों को नए नोट मिल जाए। इसलिए पिछले कई वर्षों से, कई सालों से SBI की तरफ से नए नोटों का काउंटर लगाया जाता है, नई घड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। अभी 2 दिनों में 1,06,000 रुपयों की घड़ियों की SBI ने व्यवस्था की, और हम तो SBI का धन्यवाद करते हैं। फिर भी अभी बहुत डिमांड है, क्योंकि पुष्करणा समाज के अलावा अन्य समाज की भी शादियां हैं उस दिन, तो उनको भी मिले। ऐसा प्रयास हो कि जिन घर में शादी हो और वो कुकपति लेके आए रमक जमक मंच पर, तो उनको भी वो मिले। इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से शुक्रवार और सोमवार को यहाँ काउंटर लगेगा, तो ये एक सुविधा रह गई। दूसरा है, जिनके समाज कल्याण विभाग की जो सुविधाएं हैं विवाह में जो मिलनी चाहिए, लोगों को जो जानकारी नहीं है, या श्रम विभाग द्वारा जो श्रमिक नियुक्त हैं, जिनके डायरियाँ बनी हुई हैं, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए विवाह में, जो नहीं मिल रही है, यहाँ आज और कल 2 दिन और यहाँ एक कैंप लग रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, विभाग के प्रतिनिधि बैठे हैं, वो आएँ, रमक जमक उनका सहयोग करेगा और सहायता करेगा। जैसे कि कोरोना की गाइडलाइन का जो आप पालन भी कर रहे हैं उसके अनुसार कर रहे हैं, और कोरोना ने जैसे अभी 250 की गाइडलाइन में दी है संख्या, लेकिन इसमें तो मुझे लगता है संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें आपका क्या कहना? देखिए, सरकार ने अपनी जगह बिल्कुल सही किया है, और मैं तो उस पक्ष में भी हूँ। सभा का उद्देश्य ये है कि कम व्यक्ति हो, पर यह है कि जब एक दिन में शादियाँ होगी तो संख्या ज़रूर ज़्यादा लगेगी। पर बारात देखेंगे, अगर पर बारात या बाराती देखेंगे तो 250 होंगे ही नहीं, किसी भी बारात में शायद नहीं होंगे। और फिर भी हमने अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, क्योंकि अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर रमक जमक कहाँ से होगी। और हमें तो रमक जमक करवानी है शहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बाहर से, यहाँ तक कि विदेश से सिर्फ लोग इसलिए आते हैं कि बीकानेर में सावा होता है, एक रमक जमक का इवेंट होता है, और उन लोगों को आनंद आए, यही तो प्रयास है रमक जमक का। देखो, रमक जमक सबसे मिलकर है, रमक जमक मेरे अकेले से नहीं है। रमक जमक का मतलब ये है सब खुश हो, प्रसन्न हो, माहौल खुशनुमा हो। तो हर समाज जब साथ होगा तो अपना भी रमक जमक होती रहेगी। तो आप देख रहे हैं जैसा कि नाम है रमक जमक, वैसा ही कार्यक्रम कर रहे हैं ये, और लोपिंग सावा है एक तरह का इसमें। और जिस प्रकार से ये रमक जमक बना रहे हैं शहर में, वास्तव में ऐतिहासिक है और हर लोग ही देखना चाहते हैं। और रमक जमक की वेबसाइट भी है और पेज भी है फेसबुक, वो लाइव आप देख सकते हैं ये सारा कार्यक्रम। पुरातत्व के आधार पुष्करणा समाज भारतवर्ष के अत्यंत प्राचीन समाजों में से एक है। एपिग्राफिया इंडिया और एक्सकवेशन पट राजघाट तथा विभिन्न शोध ग्रंथों के आधार पर इस समाज की प्राचीनता और मानव समाज को इसकी देन के प्रमाण उपलब्ध है। पर कब से मंच गौड़ों की गुर्जर शाखा से अलग होकर देश देशांतर में इन्होंने अपना अस्तित्व विस्तार किया, यह अभी तक अनुसंधेय यही है। पौराणिक आख्यानों के आधार पर भृगु ऋषि के पुत्र गुर्जर के तृतीय पुत्र ऋचिक के पुत्र पुष्कर के वंशज ही पुष्करणा कहलाए।
एक अन्य उपाख्यान के आधार पर सैंधवारण्य ब्राह्मणों की आगनिस ऋषियों के शाप से मुक्त से करने के लिए लक्ष्मी ने उन्हें उदार, संतोषी और ब्राह्मण धर्म को पुष्ट करने वाले ऐसे पुष्टिकर होने का वरदान दिया और वे पुष्करना कहलाए। कई विद्वान पौकरना स्थान के नाम पर तथा अन्य दंत कथाओं तथा कतिपय अन्य ग्रंथों के आधार पर विभिन्न मत प्रदर्शित करते हैं, पर अभी तक कोई सुस्पष्ट और सर्वमान्य आधार भविष्य की खोज पर ही निर्भर करता है। कई लोग इष्ट देवी उष्टवाहिनी मातेश्वरी के सहयोग से मां लक्ष्मी के श्रीमुख से निकले इन शब्दों से हुआ। पुष्करना समाज परोपकारी समाज है, इसलिए परोपकार के काम करें, एक दूसरे के कष्ट में सहयोग करें और एक दूसरे का सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमक जमक का आभारी हूं और आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जय। पुष्करना समाज ने लगभग सैकड़ा वर्ष पहले सामूहिक विवाह का प्रारंभ एक राजनैतिक समझौते से उत्पन्न स्थिति के कारण किया। इस समझौते के पीछे छिपी सामाजिक बौद्धिक क्षमता जो सामूहिकता के अर्थ को व्यापक रूप से समझती थी, इसे अंगीकार किया। साथ ही भविष्य पर सही नजर रखने वाले पुष्करना ब्राह्मण समाज ने आर्थिक विषमता से फैलने वाली बुराइयों पर अंकुश लगाने की सोच व अन्य समाजों को भी नई दिशा देने की पहल की। एक जानकारी के मुताबिक इस सावे की शुरुआत जैसलमेर जिले में हुई, जिसे व्यापक रूप और विस्तार पुष्करना बाहुल्य बीकानेर ने दिया। सावे पर एक कहावत प्रचलित है, लगावन न कुनकू बजावन न पुनपू। सगे संबंधी एक दूसरे के कुनकू लगाते हुए शंख ध्वनि बारात में करते थे। बींद विवाह के समय पीताम्बर पहनकर खिड़कियां पाग बांध कर पई किलंगी मावाड़ व हाथ में लोहे का या आजकल चांदी का गेरिया लेकर लाल लोकार की छाव में नंगे पांव भगवान विष्णु का रूप बनाकर शादी के लिए लक्ष्मी दुल्हन का वरण करने के लिए जाता है। वर्तमान में दूल्हों पर आधुनिकता का प्रभाव है, जैसे बैंड बाजे, रथ, घोड़ी, सूट बूट, डीजे व आतिशबाजी। लेकिन समाज के लोग अभी भी इस पौराणिक परंपरा को बचाने में लगे हुए हैं। इसके लिए युवा पीढ़ी को इसका उद्देश्य व महत्व समझाकर इस और आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयासों के फलस्वरूप ही यह पौराणिक परंपरा आज भी कायम है। इसलिए आज भी सावे के दिन सैकड़ों शादियां बिना किसी तामझाम के हो रही है। सादगी, सरलता, एकता व समरूपता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध पुष्करना समाज का सामूहिक शादियों का ओलंपिक सावा एक परिचय। सावा का अर्थ सह विवाह, सामूहिक विवाह व सहयोग से है। बुजुर्गों की माने तो सामूहिक विवाह परंपरा की शुरुआत जैसलमेर जिले से पुष्करना समाज में 1300 वर्ष पहले हुई और बीकानेर में लगभग 150 वर्ष पहले शुरुआत हुई। एक ही दिन, एक ही समय में, एक ही लगन में और एक ही गणवेश में शादी करने की इस रस्म के पीछे मूल उद्देश्य यह रहा कि कोई भी व्यक्ति समाज में किसी बड़े पद का हो या फिर कितने ही पैसे वाला, और चाहे वो कितना ही गरीब हो, लेकिन किसी को भी भिन्नता नजर न आए, बड़े छोटे का एहसास न हो। समाज के हर तबके का व्यक्ति एक ही दिन, एक ही समय और एक ही वेशभूषा यानी बींद का विष्णु गणवेश होने से समानता, समरूपता, एकता बनी रहे, यही मूल भावना है। सादगी, सरलता, एकता व समरूपता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध पुष्करना समाज का सामूहिक शादियों का ओलंपिक सावा पूर्व में यह 4 वर्षों में एक बार होता था, और आपको पता है ओलंपिक नामक खेल हर 4 वर्ष में आता है, इसलिए विगत वर्षों में इसका नाम पुष्करना सावा ओलंपिक नाम से जाना जाने लगा। लेकिन समय की मांग को देखते हुए कुछ वर्ष पहले समाज ने हर 2 वर्ष से ये आयोजन करने का निर्णय लिया। इस दिन पुष्करना समाज के लोग भारत के किसी भी कोने में हो, इस दिन हर संभव बीकानेर पहुँचने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में कोलकाता बेटी मानो सा, बेटी मानो सा, लाड लगाओ सा, लाड लगाओ सा, बेटी मानो सा। मुंबई, रायपुर, हैदराबाद, बंगलुरु व राजस्थान के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में पुष्करना समाज के अलावा बीकानेर से जुड़े विभिन्न वर्ग के लोग इसे देखने व इसमें शामिल होने के लिए पहुंचते। दशहरे के दिन समाज के लोग व पंडित ज्योतिषी मिलकर सावा तिथि पर शास्त्रार्थ कर सावा तिथि तय करते हैं और धनतेरस के दिन सावा की संपूर्ण तिथियों व कार्यक्रम की घोषणा करते हैं।
इससे पूर्व बीकानेर राजपरिवार के मुखिया या नरेश से अनुमति लेते हैं। ये अनुमति की सांकेतिक परंपरा आज भी निभाई जा रही है। इस सावा भी निभाई गई शास्त्रार्थ का आयोजन लालानी व कीकानी व्यास जाति द्वारा किया जाता है। पूर्व सावा की घोषणा राज ज्योतिषी स्व श्री रमनलाल जी आचार्य करते थे। वह शास्त्रार्थ में स्व प शून्य मोतीलाल जी ओझा, स्व शून्य पंड्या महाराज, स्व श्री बाबूलाल जी किरारू शास्त्री, स्व श्री पम शून्य रामदेवजी लाल टोपी वाले अहम भूमिका निभाते थे। वर्तमान शास्त्रार्थ में प भागीरथ जी ओझा, पम शून्य सुंदरलाल जी ओझा मुख्य भूमिका निभाते हैं। शादी परंपरागत कार्यक्रम सगाई, देवी देवताओं के मंगल गीत, मिलनी मुंह रंगाई बड़ों का खोला, टीकी, लगन, गणेश स्थापना, हाथ धान, लड्डूरी चढ़ाना, दाल देना, माया बैठाना, छिनकी, गणेश परिक्रमा, मायरा, भात, लड़की की ओर से खिरोड़ा, अंजलि पूजा, बारात झुकाव, टीके की रस्म, जुआ टीका, हास्य वर पक्ष की ओर से बरी, पागा पुजाई, गुडी जान, देवी देवताओं के जात फेरी। विवाह के परंपरागत गीत विनायक 1 सून सूंडठो गणपत को मंगारो, ओछी पिंडीरो को मनागारो, ए महारे विरद विनायक। 2 चालो गणेश आपो जोशी जी रे चालो, गणेश परिक्रमा, छीकी ओम आशु शिशानो ववृष भोन भीभा। बारात, मत दर पे हो लाडला, केशरियो लादो जीवन तो रे टालोटा। स्वागत गीत, वर का स्वागत, हर आयो काशी रो वासी आयो। वधु का स्वागत, कमला आई कमला केल करंती आई, रुकमन रंग समंती आई। सुहाग गीत, दौड़ी दौड़ी